गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इंटर परीक्षा के आज पहला लेसन हिंदी का बातचीत के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन बनने वाला है, इस वीडियो में करने वाले हैं। अब आप लोग के पास मात्र 2 से 3 महीना शेष बचा हुआ है, तो अब अंतिम समय में झोंक दो खुद को। आपकी तैयारी इतना शानदार होनी चाहिए। तो आज हम लोग गायत्री मंत्र, जो कि 10 तारीख 10वां महीना 2023 का है, आज हम लोग गायत्री मंत्र में देखने वाले हैं कि इंटर के पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए। देखिए क्वेश्चन, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट जी रचना बातचीत क्या है। मतलब जो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है एक बातचीत कहानी, मतलब वो जो है वो कैसी भी दिया है, एकांकी है, कहानी है, या यात्रा स्मरण है, या ललित निबंध है, क्या है। तो आपको मैं बता दें कि ये एक का क्या है, ललित निबंध है। आपको आंसर याद रखना है, क्या है ये, ललित निबंध है। तो ये बातचीत पहले बार में क्या समझ में आ गया, बातचीत क्या है, यह एक ललित निबंध है। अगला, बाल कृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के कवि हैं, किस युग के मतलब निबंधकार है। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या स्वतंत्रोत्तर युग। आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है और इसका आंसर हो जाएगा जाकर के भारतेंदु युग। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार है, भारतेंदु युग। अगला देखिए, मतलब मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। विद्वता पूर्ण बात करना, तर्क पूर्ण बात करना, या भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या होगा इसका आंसर से बताइए। मतलब अवाक होकर अपने से बातचीत करना या फिर किसी और से बात करना। तो आपको इसमें बस एक ही बात बताया गया है कि बातचीत करना है तो खुद से करो, दूसरों में क्या रखा है। ठीक है, यानी कि ये अवाक होकर अपने आप से बात करने के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो संवाद में सबसे तर्क है, जिज्ञासा है, या आत्मीयता है, या प्रवासपूर्ण भाषा है, क्या है संवाद में, क्या है इसे बताइए। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा आत्मीयता है, यानी कि सी वाला आंसर इज द राइट। ठीक है, चलिए 5 देखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, या 18 दिसंबर 1884। ठीक है, तो 5 का आपको आंसर हो जाएगा जाकर के 23 जून 1844। ठीक है, कितना आपका सही होगा वो लास्ट में आपको वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है कि सर हमको इतना में आज इतना सही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आप लोग को। संयोगिता स्वयंवर रचना है, जो संयोगिता स्वयंवर है वो किसकी रचना है। अल कृष्ण भट्ट के, अल कृष्ण भट्ट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट होना चाहिए, या प्रताप नारायण मिश्र के, या श्रीनिवास दास के, या मैथिली शरण गुप्त के। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी लेखक, मतलब ये किसके, ये जो है कहानियाँ इसको किसने लिखा था। तो यह श्रीनिवास दास के, किसका, श्रीनिवास दास के। ठीक है, अगला 7 के देखिए। 7 बोला कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है। तो ये आपको आंसर हो जा करके नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, या सद्भाव का अभाव, या फिर आपको जाकर के परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु जो है वो इनका नहीं है, लेकिन ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है कि कौन इसका है। तो कौन इसका है से याद रखिएगा, तो कौन इसका नहीं है आप आराम से छाट सकते हैं। ठीक है, तो कौन इसका है से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, और सद्भाव का अभाव, ये आपका उसका 3 महत्वपूर्ण है। 8 के देखिए, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछुआ का धर्म, या रेणुका, या प्राच्य विद्या, कौन उनका है से बताइए। तो ये आपको आंसर हो जाएगा जाकर के रेल का विकट खेल, रेल का विकट
खेल, ठीक है। यानी 2-3 गो ऊपर बताए तो और एगो नीचे बताए, यानी 4 गो हो गया उनका रचना। अगला, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा पत्रिका को लाए थे वो? प्रताप पत्रिका, करमवीर पत्रिका, या हिंदी प्रदीप, या जयोत्सना? तो आपको आंसर हो जाएगा जाकर के हिंदी प्रदीप पत्रिका। चलिए आगे देखते हैं 10 वाला सवाल देखिएगा। 10 में कह रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? जो बातचीत है वो कैसा? तो पहले ये बताए थे कि ये ललित निबंध है, तो ये निबंध है, ठीक है। चलिए अगला, देखिए रामबिशन कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रामबिशन कुशो जो है उसी में पढ़ाना होगा आपको बातचीत में। 16 वर्षों के बाद उसके मुंह से आवाज सुना था, किसके मुंह से? तो फ्राइडे के, ठीक है। यानी फ्राइडे के दिन, यानी शुक्रवार के दिन वो अपने मुंह से 16 वर्षों के बाद उसके मुख से एक बात सुना था, जो कि आपको जाकर के इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, या बालकृष्ण भट्ट? तो भाई मॉर्निंग से ही चिल्ला रहे हैं कि ये बालकृष्ण भट्ट जी है, और आंसर अभी पूछ रहा है वैसे करके क्वेश्चन। देखिए अगला, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा जाकर के आपका राइट आंसर बातचीत का शैली, ठीक है। 14 देखिएगा, 14 देखिएगा क्या बोल रहा है। बड़ा भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? भट्ट जी को, यानी बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, या रामविलास शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए आगे 15 का, बोला बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो कहाँ रहते हैं? तो इलाहाबाद, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या मथुरा उत्तर प्रदेश, या वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको 16 का। देखिए क्वेश्चन एकदम मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग, इसको आराम से चुपचाप करिए, ठीक है। 16 के देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो अभी जस्ट लगता बताए थे इसको हम, हिंदी प्रदीप पत्रिका, तुरंत बताए थे, ठीक है। चलिए 17 देखिए, मतलब बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो है एक कब प्रारंभ किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाकर के 1877 में जाकर के इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, कौन सी रचना तरीके, कौन सी रचना ने भाई, कौन सी रचना, ठीक है, कौन सा रचना, एक सेकेंड ये रचना को जरा हम हटा देंगे। कौन सी रचना हो गया, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, पद्मावती, वेनिस संहार, मेघदूत या मेघनाथ वध, यानी कौन जो है वो उनके द्वारा यानी बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो 18 का सी यानी कि मेघदूत आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला 19 का, कौन सा उपन्यास होना चाहिए, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, कौन सा? ठीक है, आपको जस्ट अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि 100 अजान एक सुजान जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? 100 अजान एक सुजान जो है वो जाकर के आपको बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। अगला, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है?
भजन कहा जाता है, नंदी पाठ कहा जाता है, या मंगलाचरण कहा जाता है, या आरती। आरती तो पाठ खत्म हो जाने के बाद चालू होता है ना। वह नाटक प्रारंभ होने के समय क्या कह सकते हैं? भजन तो आपको जा करके नाटक के दौरान ही होता है, तो बोले जब नाटक चालू होता है तो नंदी पाठ उसको कहा जाता है। कि जब नाटक हम लोग चालू करने जाते हैं कि चलो भाई आप नाटक चालू कर रहे हैं, सत्संग चालू कर रहे हैं, शिव चर्चा चालू कर रहे हैं, आपको और भी जिस अपना अपना अलग अलग धर्म में जो जो होते हैं सब चालू करते जाते हैं, तो जो शुरुआत में काम किया जाता है उसको कहते हैं नंदी पाठ। ठीक है, चलिए 21 को देखिएगा। रामबिशन कुशों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? अभी जस्ट बताए थे कि वो 16 वर्ष तक किसी मनुष्य के मुख से आवाज नहीं सुने थे। ठीक है, चलिए अगला। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ये जानते हो, ये आपको जा करके आंसर जो इसका है, देखिए इसका जो आंसर है बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन जो है वो बोले थे कि मनुष्य को बोलने से ही क्या होता है? साक्षात्कार सामने आता है। ठीक है, यानी जितना बोलेंगे जितना वो बात करने के अच्छा से अच्छा बातों कोशिश करेंगे उतना अच्छी रहता है। ठीक है, अगला असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा था? तो असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। बेन जॉनसन क्या कहा था? अभी जस्ट ऊपर बता के आ रहे हैं हम लोग। 24 एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकता है? 2, 3, 4, 5। तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकता है? 2 लोगों के बीच में हो सकता है। अगला 25 का सवाल, मतलब बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है यानी पूरा गुस्सा से, या भारी और बोझिला हो जाता है, या हल्का और स्वच्छ हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्का हो जाएगा। भाई बातचीत कर लेने से मन हल्का हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बातचीत कर लेने के मेरा मतलब ये नहीं कि अब कोई लड़के अपना जैसे महिला मित्र से जाके बात करे कि सारे तो बोले थे कि बातचीत करने से मन हल्का होता है। भैया मेरा कहने का मतलब वो नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ और है। ठीक है, अभी पढ़ाई कर लो। देखो, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत हो जाएगी? मतलब कौन सा चीज है जो नहीं रहेगा तो उन सृष्टि यानी जो पूरा विश्व पूरा गूंगा हो जाएगा? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, या स्मरण शक्ति? तो आपको पढ़ाया गया होगा वाक शक्ति जो है वो नहीं रहने से क्या हो सकता है? सृष्टि गूंगी हो सकती है। अगला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब होता है कि बातचीत करने की शैली कहाँ के लोगों में ज़्यादा फेमस है? यूरोप के लोगों में, अफ्रीका के लोगों में, भारत के लोगों में, या कनाडा के लोगों में? तो यूरोप के लोगों में ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, चलिए अगला 28 का देखिए। लास्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट जी किस काल के कवि हैं? जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और आपको 28 में कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी वीडियो के कमेंट में जाकर के करना है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं कल का गायत्री मंत्र में। और कल का गायत्री मंत्र क्या है वो आप लोगों को पता है। कल का गायत्री मंत्र है हम लोग का केमिस्ट्री। क्या है? कल हम लोग का केमिस्ट्री है, तो आप लोग कल केमिस्ट्री के लिए रेडी रहिएगा। केमिस्ट्री के पहला चैप्टर कल गायत्री मंत्र बनने वाला है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कल के लिए आप लोग रेडी रहिए। कल गायत्री मंत्र में केमिस्ट्री के गायत्री मंत्र बन जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले दिन इसी प्रकार।